हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में चल रही ग्रुप सी व डी की 60,000 के लगभग भर्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी। पहले ग्रुप सी का परिणाम निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी की भर्तियां की जाएंगी। ये बात उन्होंने हरियाणा के भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता चौधरी बल्लेराम के देहांत पर शोक प्रकट करने के लिए भिवानी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी भल्लेराम ने 94 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जिया। वे समाज सेवी तथा नेक इंसान थे। उनका सात्विक व्यक्तित्व था। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा व हरियाणा विधानसभा के चुनाव उन्हें लगता है कि एक साथ हो सकते हैं, परंतु अब चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई भी संकेत नहीं आया है कि चुनाव एक साथ होंगे या नहीं। ऐसे में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव अपने पूर्व निर्धारित समय में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जनता द्वारा नकारे गए दल इकट्ठे होकर भाजपा को हराना चाहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों से जो बदलाव की बयार बह रही है उससे स्पष्ट है कि जनता इंडिया गठबंधन के दलों के प्रभाव को नकार चुकी है। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन आने वाले चुनाव में जारी रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक रणनीति विषय है जिसका जवाब वे भविष्य में देंगे। वहीं भाजपा द्वारा भगवान श्री राम के मुद्दे पर राजनीति किए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी की कोई रणनीति राम पर आधारित नहीं है, परंतु जो लोग राम के नहीं वे किसी काम के नहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व सांसद धर्मवीर सिंह से भिवानी क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी चर्चा की। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और कुछ क्या कहा। मित्रों, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, चौधरी बल्लेराम जी। तो उनके शोक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। चौधरी बल्लेराम जी एक बड़े नेक इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, एक अच्छे सात्विक वृत्ति के, सात्विक खान पान के। और इस बात का संतोष है कि 94 ईयर्स उन्होंने अपनी आयु निर्विघ्न बिना किसी बाधा के और स्वस्थ जीवन में व्यतीत किया और मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। चुनावी मोड में जो है पूरा प्रदेश आ चुका है सर, क्या कहिएगा सर? क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवा सकती हैं? स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने समय पर ही होंगे। तो बिहार में उसको देखते हुए क्या लगता है अभी इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है? 17 वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। केजरीवाल आए थे कल जींद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी कि हमारा कोई इरादा नहीं है, वो राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं, निश्चित रूप से। क्या रहने वाला है सर? स्वच्छ शासन प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे कि हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। ये हमारा भर्तियां पेंडिंग पूरी होने की संभावना, वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद
जो लोग सी में सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो, नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद डी के निकले। सर हरियाणा कांग्रेस भी काफ़ी सबको रहना चाहिए। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है। राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। टिकटों में फेरबदल होगा सर? ये जिन्होंने करना है उनसे पूछो। धन्यवाद।